नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ एरीज यानी कि मेष राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहे हैं, बस उन्हें ही लें। यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। क्लैरिफिकेशन के लिए सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करूंगी एंड लव एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है उसकी भी बात करेंगे हम। तो इस समय क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एंड अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, यही है हमारा क्वेश्चन। सेकंड प्रश्न है हमारा कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। कार्ड नंबर 2, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, क्रश है, आप सभी लोग इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं, यू कैन फॉलो दिस रीडिंग। आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस, इश्यूज, तकलीफ, स्ट्रेस कहाँ है। कार्ड नंबर 4, किस तरीके से आपका व्यवहार होना चाहिए। कार्ड नंबर 5 एंड आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस। एंड अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। कार्ड नंबर 6। ओके, अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए मैं कार्ड्स को सेकंड डेक से पुल करूंगी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आई होप ये ज़्यादा क्लियर रहेगा आपके लिए। ओके, सो रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस समय। कार्ड नंबर 1, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। सारे कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में इस समय। वेटिंग पीरियड दिख रहा है मुझे ज़्यादातर आप लोगों के बीच में। आप में से बहुत सारे लोग इस समय इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइम का, या कब आप बात कर सकते हैं, किस तरीके से आप बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, इमोशनल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। आप दोनों ही शायद अलग अलग शहरों में हो, अलग अलग कंट्रीज़ में हो, कॉन्टिनेंट्स में हो, ऐसी भी संभावना हो सकती है। जस्ट इन केस अगर आप लोग दोनों साथ में हैं तो भी कुछ वजह है जिस रीज़न की वजह से इस समय आप दोनों शायद खुल के एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है। एंड आप दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं, सही मोमेंट का, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकें, यहाँ जहाँ परिस्थितियाँ आप दोनों के बीच में ठीक हो सके, सेटल हो पाए, ठीक है। चलिए, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी 2 की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। कुछ कन्फ्यूजन है आपके मन में किसी बात का। देखिए, डिस्टेंस अब भी यहाँ पर बरकरार है, दूरियाँ दिखाई दे रही हैं बहुत स्ट्रांगली। आप दोनों के बीच में किसी रीज़न की वजह से दूरियाँ आ गई हैं, या तो ये दूरियाँ क्रिएट की गई हों, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसको लेकर के अब आप कंफ्यूज हो गए हैं। आपको ये पर्सन चाहिए भी, रिलेशनशिप, ये पर्सन भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि यही पर्सन सही है क्या, ये पर्सन का व्यवहार इस तरीके का है। सो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो आपको इस सोच के अंदर ला रहा है कि क्या ये पर्सन सही है, क्या इस व्यक्ति के साथ में ज़िंदगी बिताई जा सकती है, या आप इस पर्सन के अलावा अपने पेरेंट्स को लेकर के चिंतित हैं, या आपकी फैमिली को या सोशल स्टेटस को लेकर के चिंतित हैं, या फाइनेंसेस, करियर को लेकर के चिंतित है। तो समवेयर यू आर कंफ्यूज्ड। ओके, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, उनकी तरफ से पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, उनके दिल में यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इमेच्योर्ड एनर्जीज पास्ट में रही है। आपके पार्टनर ने आपके साथ में ठीक तरीके से बिहेव नहीं किया पास्ट में। हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में वो ठीक तरीके से समझ नहीं पाए,
उनका जो नेचर था, उनका जो व्यवहार था, आपसे थोड़ा सा डिफरेंट था। आपने रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर उस तरीके की, उस प्यार, उस मोहब्बत, उस केयर को नहीं समझ पाए। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि अब आपके दिल दिमाग में है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया है, बिकॉज उनका पास्ट का बिहेवियर कुछ इस तरीके का था। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, इश्यूज कहाँ हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पास्ट में यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को धोखा दिया है, चीटिंग की है। हो सकता है आपको बिना बताए कहीं ट्रैवल कर लिया, कहीं चले गए। डिस्टेंस अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑल 4 कार्ड्स आर शोइंग मी डिस्टेंस। डिस्टेंस फिजिकली हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है धोखा दिया है, चीटिंग की है, ये सारे इश्यूज, ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। आपके साथ में कम्युनिकेशन जो था ना, वो एक अंडरस्टैंडिंग वाला कम्युनिकेशन नहीं था। जो कम्युनिकेशन का, जो आप दोनों के रिलेशनशिप का जो बेस था, वो स्टेबल नहीं था। इमेच्योर्ड एनर्जीज, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं रहा। यानी आप इतने कंफ्यूज्ड इसलिए हैं बिकॉज आपके पार्टनर ने वो सारे इश्यूज को सॉल्व ही नहीं किया। एक मैच्योर्ड पर्सन जिस तरीके से रिलेशनशिप में सारी चीज़ें बताते हैं, ये उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी क्या परिस्थितियाँ हैं, वो फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके साथ के रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्कस हुई ही नहीं। और अगर जस्ट इन केस हुई तो सिचुएशंस ऐसी थी कि जो डिस्कस हुआ उसके दूसरी चीज़ें हुई हैं। आपके पार्टनर ने यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे या तो धोखा दिया है आपको, या आपको बिना बताए चले गए हैं आपकी ज़िंदगी में, और आपको एक सदमा लग गया, एक धक्का लग गया, जो आपने सोचा नहीं था, ऐसा कुछ हो गया है आपके साथ में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से आप दोनों का बिहेवियर, और ये कार्ड्स दोनों के लिए हैं, लेकिन रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके का आप दोनों का बिहेवियर होना चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ पर पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो शायद ये रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, शादी के लिए, प्यार के लिए। फैमिली हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, करियर हो सकता है। तो ऑब्स्टिकल्स के साथ साथ में आप दोनों अगर ये रिलेशनशिप सच में चाहते हैं तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। या अगर फाइनेंशियल स्टेटस आप दोनों के अलग अलग हैं तो एक बहुत ब्रॉडर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप दोनों को बनानी होगी, एक दूसरे के प्रति बनानी होगी। साथ ही आपकी और उनकी फैमिली को, सबके बीच में एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। यही अप्रोच अगर आप फॉलो कर सकें तो करने की कोशिश कीजिएगा। एंड अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा रिलेशनशिप्स के लिए? एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है ये रीडिंग। मुझे एक भी कार्ड क्लैरिफाई यहाँ पर नहीं करना है। मैं आपको इस कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले सारे ज़ोडिएक साइंस बता दे रही हूँ। सबसे स्ट्रांगली हमारे पास में यहाँ पर 2 साइंस आए हैं, बहुत ही बोल्ड एंड बहुत ही स्ट्रांग। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग आई है। साथ ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि बहुत स्ट्रांग आई है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि भी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी है। सारे जोडिएक साइंस ऑलरेडी हैं, तो इन जोडिएक साइंस के आपके पार्टनर हो सकते हैं। देखिए, तो अक्टूबर 2022 आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए एक तरीके से नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन शुरुआत है ना लव के साथ में नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मिस करा एंड आई एम मिसिंग यू, आई लव यू, आई मिस यू, ऐसी एनर्जीज होगी, नहीं। बात होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, लेकिन टकरार होने के भी बहुत चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं ना, तो आप ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने पास्ट में क्यों ये एक्शंस लिए, आपको चोट क्यों पहुंचाई, आपके दिल को क्यों दुखी किया, और जितने भी हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के बिना लेफ्ट आउट, लोनली फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, दिखा रहे होंगे पब्लिकली कि शायद बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से इस वक्त अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो भी। ओके, सो ये कार्ड्स दोनों मेरे सामने आ गए हैं, आई टेक देम। ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं दोनों ले रही हूँ। सो
आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। अगर सपोज बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही तो समवेयर एक तरीके से थोड़ा सा मूवमेंट इस मंथ होता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में। लेकिन आई विल नॉट से कि हैप्पी गो लकी रहेगा, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिकली एक दूसरे के साथ में हाथ पकड़ के बातें कर रहे हैं, ये है वो है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नहीं। शुरुआत होगी तो टकरार के साथ में होगी, लड़ाई वगैरह हो सकती है, बहस हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग, ब्लेम गेम कि तुमने ये किया, मैंने ये कहा था, ऐसा हो गया, तुमने गलत समझा, इसने मिस्टेक्स करा दी, इसने किसी थर्ड पर्सन की वजह से मिस्टेक हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस हो गया। तो इस तरीके की एनर्जीज दिखाई दे रही है। चलिए देखिए कितना प्यारा खूबसूरत कार्ड आया है। फर्स्ट नंबर का कार्ड हमारे पास ये है, सेकंड नंबर का, सी देखिए दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे, बोथ ऑफ देम आर वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स, है ना। चलिए मैं आपको रीड करके बताती हूँ। सो कार्ड नंबर दिस, हमारे पास मैसेज है, माय बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोग दोनों भले एक दूसरे के साथ शायद नहीं हैं, लेकिन सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, याद कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, एंजल्स की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, एंड एवरीथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, लाइक याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो मैसेज भी यही आ रहा है कि माय डियर, माय बिलव्ड, हम लोग दोनों साथ नहीं हैं, शायद फिजिकली इस समय एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन सोल से स्पिरिचुअली यूनाइटेड है, सोल से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और ये प्यार, ये मोहब्बत को हमको आगे लेकर के जाना है। सेकंड हमारे पास में मैसेज आ रहा है, ये भी बहुत प्यारा कार्ड आ रहा है, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। देखिए प्यार, मोहब्बत, लव, ये जो पॉजिटिव फीलिंग्स है ना, ये हीलिंग का काम करती है। गुस्सा, नफरत है, जेलसी है, ये सारी हमारी एनर्जीज़ को ड्रेन करती है। मैं ये कहूँगी कि जो भी आपकी सिचुएशन हो इस समय, थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें, खुश रहने की कोशिश करें अपने आप को। देखिए आपकी तरफ से तो फीलिंग्स सही थी, सामने वाले व्यक्ति को भी थोड़ा मौका दें, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, समझा सके, एंड जो भी होगा अच्छा होगा, जस्ट लीव इट टू गॉड। आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।